दोस्तों नमस्कार। आईटीआर फाइलिंग के इस सीजन में बहुत से लोग जब अपनी आईटीआर किसी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी अकाउंटेंट के थ्रू, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू, किसी टैक्स एडवोकेट के थ्रू भरते हैं, तो कई बार डिस्कशन में ऐसी चर्चा आती है कि किस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम रिफंड क्लेम कर लें और ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लें या सारा मेरा टैक्स वापस आए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन किसी भी कंसल्टेंट और उनके क्लाइंट के बीच में चलता है कि साहब देखिए कैसे मेरा रिफंड बढ़ाया जा सकता है। रिफंड जेन्युइन क्लेम करना कतई गलत नहीं है। मैं बार बार बोलता आता हूं कि आपका अधिकार है रिफंड क्लेम करना। सरकार के पास एक भी रुपया एक्स्ट्रा मत छोड़िए यदि आपका रिफंड बनता है तो। परंतु पिछले अनुभव से, विशेष रूप से जब से एटीजीजीसी के डोनेशंस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रैकिंग शुरू किया और बहुत सारे ओल्ड रिजीम से संबंधित डिडक्शन के वेरिफिकेशन के लिए असेसमेंट वगैरह डिपार्टमेंट ने शुरू किए, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज बाहर खुल करके आ गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नजर है उन सभी लोगों पर जो ऐसे डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट की ओपिनियन में जेन्युइन नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से थ्रू दिस शॉर्ट कि ऐसे कोई डिडक्शन न क्लेम करें अपनी रिटर्न में, या इवन आपके कंसल्टेंट को भी आपकी रिटर्न में ऐसे डिडक्शन न भरने दें जो वास्तव में आपने कंट्रीब्यूट ही नहीं किए या जिनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं। केवल मात्र रिफंड के क्वांटम को बढ़ाने के लिए या अपने टैक्स पेड का रिफंड वापस प्राप्त करने के लिए अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी कोई करदाता अपना रहा है, तो आयकर विभाग एआई के प्रयोग से, आयकर विभाग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ऐसी चीजों को अब लगातार ट्रैक कर रहा है और सरफेस पर ला रहा है। तो मेरा निवेदन इस शॉर्ट के थ्रू यही रहेगा कि जेन्युइन रिफंड का एक रुपए भी नहीं छोड़ना और ऐसे डिडक्शन क्लेम करके रिफंड नहीं लेना जो या तो हमने नहीं किए या हमारी ओपिनियन में एग्जम्प्ट डिडक्शन या डिडक्टेबल डिडक्शन नहीं बनते, पर हम उनका क्लेम करना चाहते हैं। ये शॉर्ट दोस्तों मैंने जनहित में बनाई है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग नाराज हों, परंतु मुझे उम्मीद है कि मेरी इस शॉर्ट को पॉजिटिव वे में ही लिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।